महादेव को गुरु मानकर और महादेव से जो 3 सूत्र पाया इस जनमानस में सहज ही सभी को बांट दिए। और हम लोगों की सौभाग्य है इस काम के लिए जो हम लोग आज चर्चा परिचर्चा में चल रहे हैं। इस काम के लिए एक से एक विद्वान, एक से एक ऋषि मुनि संसार में आए। कई युग बीत गए लेकिन किसी ने भी आज तक महादेव के गुरु रूप की चर्चा ना की है, ना गुरु की बखान की है कि हाँ महादेव मेरे गुरु हैं। लेकिन साहब हरेंद्रानंद जी ने बहुत तपस्या करने के बाद महादेव को अपना गुरु माना। उनके मन में इच्छा थी कि जब इतिहास में ग्रंथों में महादेव को आदि गुरु जगत गुरु कहा गया है तो क्यों नहीं उस महादेव को जगत गुरु का रूप में प्रकाशित किया जाए। और उन्होंने यह संकल्प लिया कि सारे मानव जाति को बता दें कि शिवाज भी गुरु हैं, उन्हें गुरु माना जाए। और उनकी संकल्प में हम लोग भी जुड़े हुए हैं संकल्प लेकर। देखिए हम लोग महादेव को नहीं पकड़े हैं, महादेव हम लोगों को पकड़े हुए हैं। हम कितना भी भागना चाहेंगे, कितना भी दुख आए हमारे ऊपर और हम भागना चाहें तो भाग नहीं सकते हैं, भाग नहीं पाते हैं। उनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि अपने शिष्यों को भागने का मौका ही नहीं देते हैं। जो सच्चा दिल से महादेव का कार्य करता हो उसे तो भागने को मौका ही नहीं देंगे। तो देखिए जो साहेब ने हम लोगों को 3 सूत्र दिया है। पहला में दया मांगते हैं, कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ पर दया कीजिए। आज हम लोग महादेव को गुरु मान के दया मांगते हैं, फिर भी हम लोग स्वार्थी हैं। स्वार्थ के बस में मांग लेते हैं कि मेरा घर बन जाएगा तो चर्चा करेंगे, मेरा घर में लड़का हो जाएगा तो चर्चा करेंगे, शादी होगा तो चर्चा करेंगे। आज कोई भी ऐसा अनुष्ठान होता है घरों में तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि नहीं महादेव की चर्चा को करा लिया जाए, क्योंकि महादेव का चर्चा में खर्चा नहीं है। मान लीजिए तो महादेव की चर्चा में खर्चा नहीं है, लेकिन आप अनुष्ठान कीजिएगा तो उसमें तो खर्चा है। आप महादेव को चर्चा कीजिएगा। माँ साहब का कहना क्या है कि लोगों को महादेव के साथ गुरु शिष्य का रूप में जोड़ना। लेकिन हम लोग स्वार्थी हैं, स्वार्थवश हम लोग मान देते हैं कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मेरा एक काम कर दीजिएगा तो हम आपका धूमधाम से चर्चा कराएंगे। तो धूमधाम से आप चर्चा कराइएगा तो खर्चा लगेगा ही, नहीं तो हाँ इसी समय हम लोग चर्चा में चलते थे, कोई खर्चा नहीं था, कहीं कोई पूजा की पद्धति नहीं थी। क्यों? इसलिए पूजा की पद्धति नहीं थी कि जो हम लोगों का शिव चर्चा का चला है ये चारों कौमों के लिए है। साहब कहते हैं कि मान लीजिए आप किसी सार्वजनिक जगह में चर्चा करते हैं और वहाँ धूप दशांग अगरबत्ती फल फूल रख देते हैं। राह चलते लोग यही सोचेंगे कि कोई हिंदू का पूजा पाठ है और नजर उठा के वो देखेगा भी नहीं, चला जाएगा, दूसरा जात का लोग देखेगा भी नहीं। और वही अगर हम लोग वो सब सामान वहाँ सार्वजनिक जगह में नहीं रखें, एक मुसलमान हो, पंजाबी हो, सिख हो, कोई भी हो, राह चलते जाएगा तो सोचेगा कि भाई क्या चीज़ की चर्चा होती है, चले देखे तो जरा। तो 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए भी रुक के देखेगा जरूर, चर्चा सुनेगा जरूर। लेकिन आज हम लोग ऐसा सामग्री उस जगह में रख देंगे तो मात्र हम लोग का हिंदू आदमी है जो रुक के चर्चा सुनेंगे, प्रसादी लेंगे, जाएंगे। लेकिन दूसरे कौम के लोग रुकेंगे नहीं, कहेंगे कि उन लोग का पूजा पाठ है, हम लोग क्या करें। इसीलिए साहब ने कहा था कि सार्वजनिक जगह में कोई भी पूजा पद्धति का आप लोग प्रचलित मत कीजिएगा। तो हम लोग जब सार्वजनिक चर्चा किए हैं उस जगह हम लोग पूजा पाठ का कोई भी ये नहीं रखे। लेकिन घर में जब होता है तो हम लोग का मन कहता है, क्योंकि भगवान को ही गुरु माने हैं, परमात्मा को ही गुरु माने हैं, तो मन सोचता है कि जब हम लोग परमात्मा को गुरु माने हैं तो खाली खाली कहे रहेगा, अच्छा नहीं लगता है। एक तो फोटो रख दिया जाए, दिया बत्ती जला दिया जाए, प्रसादी चढ़ा दिया जाए। ये आपका हमारा मन की बात है, साहब का आदेश नहीं है। लेकिन ये आपका हमारा मन की बात है कि हम लोगों का मन नहीं मानता है, हम लोग धूप दशंग दिखाते हैं, प्रसादी चढ़ाते हैं। नहीं तो साहब का तो बस कहना है कि मन ही मन महादेव को गुरु मान लीजिए और चर्चा एक दूसरे से कीजिए। जो नहीं जानता हो शिव के बारे, गुरु स्वरूप के बारे में, उसे जाकर चर्चा कीजिए गुरु स्वरूप के बारे में। और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय से प्रणाम करना है, वो भी मन ही मन करना है। आप मन ही मन जितनी बार कर सकते हैं, 108 बार भी कर सकते हैं, चाहे जपा प्रणाम भी कर सकते हैं, जितनी बार आपकी इच्छा हो उतनी बार प्रणाम कर सकते हैं। महादेव तो परिणाम देंगे ही, और महादेव परिणाम दे रहे हैं तभी हम लोग चल रहे हैं। यह हमारी सौभाग्य है, ये मानव जाति के सौभाग्य है कि आज हम लोग महादेव को अपना गुरु मानकर और गांव, शहर, टोला, जिला कहीं भी हम लोग
चल रहे हैं तो 10 लोग चल रहे हैं तो लोग कह रहे हैं हम लोग को देखकर कि ये लोग शिव चर्चा करने के लिए जा रहा है। कम से कम हम लोगों को देख के एक चीज़ तो नहीं याद आता है, उनका मुंह से निकल जाता है, चाहे मन से निकल जाता है, ये लोग शिव चर्चा करने जा रहा है, महादेव की नाम आती है। तो देखिए भाई बहन, हमसे बस इतना ही अनुरोध करूंगी आप लोग सभी से कि हम लोग तो महादेव को कुछ नहीं दे सकते हैं इस जनमानस में, उनसे ले सकते हैं, उनको देने का हस्ती कहाँ है हम लोगों का। फिर भी महादेव हम लोगों से जब मांगा है तो मांगा ही ना है, चर्चा करो, लोगों को कहो कि हमारा भी गुरु है। तो तो महादेव ही नहीं मांगा है ना। चर्चा में जो हम लोग बोलते हैं कैसी मेरे गुरु, उसी को गुरु मान लीजिए भाई बहन, बहुत दया होगा, बहुत अनुभूतियाँ मिलेगी। जोड़ लीजिए महादेव को अपना गुरु स्वरूप से। तो साहेब का, महादेव का आदेश है, साहेब का आदेश है, महादेव का आदेश है, उनका आदेश मानकर इस जनमानस में चल रहे हैं। तो हम मानवों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग उस महान हस्ती की चर्चा कर रहे हैं जो तीनों लोग का मालिक है, जिसके हाथ में ले पड़ ले सब है, जो संसार को चलाते भी हैं, उसके हाथ में सब कुछ है। वैसे सत्ता को हम लोग अपना गुरु मानकर और उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग महादेव को कुछ दे नहीं सकते हैं तो कम से कम महादेव का नाम का दान तो कर सकते हैं लोगों को बीच में। बस इतना ही अनुरोध विनती है आप लोगों को कि 3 सूत्र आप लोग करते हैं, अपने तक मत सीमित रखिए, लोगों के बीच में बांटिए। महादेव का नाम, शिव गुरु का नाम बोलकर लोगों में बांटिए। यह बहुत बड़ा दान है हम लोगों के लिए कि हम लोग अपने गुरु का नाम जनमानस में दान करते हैं, बोलते हैं, घूम घूम के बताते हैं कि हे भाई हे बहन, शिव को गुरु मान लीजिए। तो इस गुरु का जो नाम हम लोग दुनिया में प्रचार कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये दान है, गुरु नाम का दान है। हम लोग धन दौलत गुरु को तो नहीं दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन गुरु का नाम हम लोग दान कर सकते हैं लोगों के बीच में। तो जो भाई बहन 3 सूत्र कर रहे हैं, दया चर्चा मांग रहे हैं, उन सभी भाई बहनों से अनुरोध विनती है कि महादेव का कार्य जो है तन मन धन से लेके चलिए। देखिए अभी कुछ दिन पहले साहब के यहाँ लोग गए हुए थे, साहब ने कहा कि इस कलयुग में 4 लोग महादेव के एक शिष्य, कृष्ण भगवान के एक शिष्य, माँ काली का एक शिष्य, राम का एक शिष्य, उनमें समा गए हैं। ये कलयुग में ही समाये हैं। जिसकी लाश नहीं मिली, जिसकी श्रद्धा नहीं, श्राद्ध नहीं हुई, जिसकी लाश को जलाई नहीं गई, जिसमें से आप लोग जानते ही होंगे कि एक है मीराबाई, परमहंस भी समा गए महादेव, माँ काली का अंश में। इसी तरह 4 लोग थे, मीराबाई भी समा गए, आपका सेवड़ी भी समा गए राम में। ये 4 लोग इसी कलयुग में, जिसकी ना मृत्यु हुई है, ना जिसकी श्राद्ध हुई है, ना जिसकी काम क्रिया हुई, कुछ नहीं, सब भगवान में समा गए हैं। लेकिन इतने आगे के जमाने में वर्षों वर्षों लोग तपस्या करते थे, सालों साल लोग तपस्या करते थे, फिर भी उन लोगों ने क्या किया है कि तो समाधि ले लेते थे, कि तो मर जाते थे, उनका काम धाम होता था। जो बहुत बड़ा महापुरुष होते थे वो समाधि ले लेते थे। तो साहब ने कहा कि जब इस संसार में हम लोग महादेव का शिष्य बनकर चल रहे हैं, तो हम महादेव से यह दया मांग रहे हैं कि हमारे जितनी भी शिष्य परिवार चल रहे हैं, आप उन लोगों को ऐसी ज्ञान दीजिए, ऐसी ज्ञान दीजिए कि वो आप लोग का आप में समा जाए सारा शिष्य, ऐसे ज्ञान दीजिए उन लोगों को। देखिए तो साहेब का बात है, साहेब का आशीर्वाद लागू होता ही है, ऐसा बात नहीं है। साहेब का बात अगर लागू नहीं होता तो जनमानस में इतने लोग शिव चर्चा में नहीं चलते, विश्व के कोना कोना चर्चा नहीं होता। आज साहेब के बात में लागू है, दम है, इसीलिए लोग चर्चा परिचर्चा में चल रहे हैं, साहब के बात को मान रहे हैं। और साहब के बात को ही मानकर हम लोग लॉकडाउन में चर्चा नहीं कर रहे थे, अब शुरू हुआ चर्चा हम लोगों का। तो भाई बहन आप लोग 3 सूत्र अपने तक सीमित मत रखिए, लोगों के बीच में बांटिए। जो शिव को गुरु नहीं माना है उनसे कहिए कि आज भी शिव गुरु है, न गुरु मान के देखिए। इतने ही कह के आप सभी को एक बार फिर से प्रणाम करती हूँ, प्रणाम का स्वीकार करें। बहुत अच्छा दीदी बताएं, बहुत दिनों तक साथ में दीदी